दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी जिसका टाइटल है दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इनके जो लेखक हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो इस बुक का क्या है, इस बुक के बारे में उपन्यास में पहले एक कविता रहती थी पत्नी के लिए। इन्होंने लिखा है ये पत्नी के लिए। उपन्यास में पहले एक कविता रहती थी। अनगिन से निकलकर एक तारा था। एक तारा अनगिन से बाहर कैसे निकला था। अनगिन से अलग होकर अकेला एक पहला था कुछ देर। हवा का झोंका जो आया था वह भी था अनगिन हवा के झोंकों का। पहला झोंका कुछ देर अनगिन से निकलकर एक लहर भी पहली बस कुछ पल। अनगिन का अकेला अनगिन अकेले अनगिन से अकेली एक संगीनी जीवन भर। बहुत गहरी बात की है इन्होंने, जो कि मुझे भी समझ नहीं आई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो। तो इनका हम पहला पन्ना पढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर बताइए कि हमें आपको आगे सुनानी है या ये नहीं सुनानी है, ठीक है। तो मेरा कैमरा वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर स्टिल आप लोग देख सकते हैं शायद। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता, पर निकला हुआ ज़रूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने का प्रमाण की तरह दिन था। सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था जिसमें जो रंग था वह रंग साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई थी और हाथ मुँह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ तरोताज़ा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात हो रही थी। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनकी मूछें उनके शरीर के रंग से मिली जुली होकर इस